चीन अब दुनिया में चल रही आर्थिक और व्यापार से जुड़ी उठापटक से निपटने के लिए कुछ नए और अलग ढंग का आर्थिक प्लान बना रहा है। प्रधानमंत्री ली कियांग ने जकार्ता में चीनी कंपनियों के साथ एक मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि ट्रेड में बढ़ती रुकावटें और सप्लाई चेन की दिक्कतें अब ग्लोबल इकोनॉमी को झटका दे रही हैं। ऐसे में चीन कुछ नई नीतियों पर काम कर रहा है जिन्हें वक्त आने पर लागू किया जाएगा। ली कियांग ने ये भी कहा कि चीन दूसरे देशों के साथ मिलकर व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है ताकि वहाँ की कंपनियों को विदेशों में आगे बढ़ने में मदद मिल सके। इस मीटिंग में हुआवे, CIC मोटर, बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी हैं चीन की, सब शामिल थीं। सर, चीन की नीति आपको इस बार क्यों अलग लग रही और ये कैसे आगे बढ़ेगी, जब स्पेशली प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इस बार तैयारी कुछ अलग है? क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या कुछ हो सकता है? आमतौर पर चीन के की नीतियों में इतनी जल्दी और तेज बदलाव नहीं होते। चीन लॉन्ग टर्म नीतियों के लिए जाना जाता है। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी जो प्रमुख नीति निर्माता समिति है वो लंबे समय के लिए निवेश के, उद्योग के लक्ष्य तय करती है। ये बड़ा शिफ्ट है और इसलिए ये खबर आज महत्वपूर्ण थी और पूरी दुनिया के बाज़ारों में चर्चा का विषय बनी कि चीन ने कहा है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करने जा रहा है जो सामान्य फिजिकल और मौद्रिक व्यवस्था से अलग होंगे। सामान्य फिजिकल व्यवस्था के तहत क्या? टैक्स में रियायतें देना, सस्ते कर्ज की कोशिश करना। मौद्रिक व्यवस्था के तहत क्या? ब्याज दरों में कमी करना, लिक्विडिटी बढ़ाना। ये वो सामान्य उपाय हैं जो किसी आर्थिक संकट के समय दुनिया के देश अपनाते हैं। पर चीन इससे कहीं कुछ आगे जाकर तात्कालिक तौर पर कुछ बड़े फैसले करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उनका ब्यौरा नहीं दिया, पर बाजार को बेहद उत्सुकता के साथ इस ब्यौरे की प्रतीक्षा है कि वो गैर पारंपरिक या नए तरीके क्या होंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपने इंडस्ट्रियल फिनांसिंग और इंडस्ट्रियल इंसेंटिव की नीति में बड़ा बदलाव कर सकता है और कोशिश अब यह होगी कि ग्रामीण इलाकों में बनने वाली इकाइयां और उपभोक्ताओं के स्तर पर खर्च, इन दो को सीधा प्रोत्साहन दिया जाए ताकि बाजार में मांग बढ़ सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार की स्थिति है, निर्यात में कमी है अमेरिका के साथ जो व्यापार युद्ध जो भी ठंडा पड़ा है दोबारा फिर शुरू होता है, इसे देखते हुए कंपनी घरेलू बाजार में मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ बड़े कदम उठा सकती जो आमतौर पर चीन ने इससे पहले नहीं उठाए थे और चीन की नीतियों का हिस्सा नहीं होते थे। दूसरी जो बड़ी बात जो संकेत के तौर पर आ रही है, हालांकि इसका ब्यौरा भी चीन की तरफ से नहीं आया है, वो ये कि चीन अपनी कंपनियों को, हुआवे, SIC और तमाम कंपनियां, इन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहता है और विस्तृत करना चाहता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि दुनिया के बहुत सारे देश ये चाहते हैं कि उनके भीतर, उनकी सीमा के भीतर उत्पादों का उत्पादन किया जाए। चीन आमतौर पर निर्यात आधारित देश है जिसमें कि उत्पाद चीन में बनते हैं और अलग अलग देशों में बेचे जाते हैं, जैसे अभी हमने ओप्पो और रियलमी की बात की। पर अब नई व्यापार व्यवस्था में चीन ये कोशिश करेगा कि उनकी कंपनियां किसी देश में जाएं, वहां बेस बनाएं और वहां उत्पादन करें और वहां अपना विस्तार करें, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापित व्यवस्था है। और तीसरी और महत्वपूर्ण संकेत ये कि ब्याज दरों में और कमी हो सकती है, लिक्विडिटी बढ़ाई जा सकती है, यानी चीन बेहद एग्रेसिवली, आक्रामक तौर पर ब्याज दरों में कमी करेगा। दरअसल इसके पीछे वो डिफ्लेशन का खतरा है, वो डर है चीनी अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने का, जो टैरिफ वार के कारण, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण और व्यापार में गिरावट के कारण आया है। तो अगले कुछ हफ्तों में चीन की ये नीतियां हमारे सामने आएंगी और तब इनका असर हमें दिखेगा। लेकिन इसके असर से एशिया के शेयर बाजारों में, एशिया के बाजारों में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि एशिया के बाजारों से चलते चलते एक अच्छी खबर भी आज सुबह आई कि जो हेज फंड्स जिन्होंने अप्रैल के महीने में एशिया के बाजारों में काफ़ी नुकसान उठाया था, मई में उन्होंने बड़ी रिकवरी देखी है। और उस रिकवरी, जो कि एशिया फोकस्ड फंड है, उस रिकवरी के कारण वो चीन की अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में और एशिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। हाल में जो भारत में विदेशी निवेश के जो अभी आंकड़े आए हैं कल, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि विदेशी निवेशकों का उत्साह दोबारा इमर्जिंग मार्केट की तरफ से बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गहरी संकट है, समस्या है, बॉन्ड ट्रेजरी यील्ड बढ़ी हुई है और अमेरिकी सरकार का घाटा बढ़ने का खतरा है। तो सर, क्या अभीष्ट है, क्या पाना चाहता है? ठीक है, कर्ज सस्ता कर देंगे, नीतियां बदल देंगे, सब कुछ साध के हासिल क्या करना है? लक्ष्य यह है कि करीब 1.2 करोड़
नई शहरी नौकरियां पैदा की जाएं चीन में, क्योंकि यही वो कंजम्पशन का साइकिल है जो दुनिया के तमाम देशों में नहीं है। जैसे जैसे शहरी नौकरियां आएंगी, रोजगार बनने शुरू होंगे, तो घरेलू मांग बनेगी। क्योंकि चीन की अब चुनौती यह है कि जितनी मांग है, जितना निर्यात बाजार वो गंवा रहा है, उसका एक कुछ हिस्सा उसे घरेलू मांग के साथ के जरिए हासिल करना होगा, और इसलिए रोजगार पर, एम्प्लॉयमेंट पर बड़ा फोकस किया जा रहा है। आमतौर पर चीन पर प्रत्यक्ष रूप से इस तरीके के कदम नहीं उठाता था, और इसीलिए प्रीमियर ली ने इस तरफ इशारा किया था कि रोजगार को प्रोत्साहन के लिए कंपनियों को सीधे मदद दी जाएगी। तो पहला लक्ष्य तो यह है कि 1.2 करोड़ शहरी नौकरियां आए, और बेरोजगारी का लक्ष्य, जो बेरोजगारी दर का लक्ष्य 5.5% है, उसे रोका जाए। यानी जो कंजम्पशन रिडन, डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है उसका साइकिल, उसका पहिया कैसे घुमाया जाए, ये वो नीति है। और ये बड़ा दिलचस्प बदलाव होगा शुभम, क्योंकि चाइना की आमतौर पर औद्योगिक प्रोत्साहन और निवेश की नीतियां एक्सपोर्ट फोकस्ड हैं, बाहर की तरफ फोकस्ड हैं, एक्सटर्नली फोकस्ड हैं। अमेरिका अपनी कंपनियों को सस्ती पूंजी, सस्ती तकनीक लाने की छूट देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद बनाएं, सामान बनाएं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचें। लेकिन अब ये वापस घर की तरफ देखने जैसा है, और भीतर, अपने देश के भीतर कैसे मांग बढ़ाई जाए, इसके लिए चीन की सरकार की तरफ से कुछ बड़े प्रोत्साहन उपायों की घोषणा हो सकती है। बाजार ऐसा महसूस कर रहा है। चलिए, तो ये था आपके घरेलू मंडी में टमाटर के भाव से लेकर चीन की नई नीति तक का हिसाब किताब, तमाम खबरें, उनका विश्लेषण। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए।